अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं जिसमें हम पढ़ेंगे BBS ऑफ फुटिंग। ये हमारे पास एक फुटिंग है जिसका साइज़ है 2000 mm और विड्थ है 1500 mm। और उसके बाद इसका जो कवर है ये दिया हुआ है 50 mm बोथ साइड। और फुटिंग का जो हमारे पास हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है 300 mm। और उसके बाद इसमें जो बार यूज़ हुआ है 12 mm का है और सेंटर टू सेंटर स्पेस है हमारे पास 150 mm। यहाँ से लेकर यहाँ तक दो स्टील के दरमियान जो स्पेस है वो हमारे पास है 150 mm। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास जो डेटा है सबसे पहले हम मालूम करेंगे ये नंबर्स ऑफ बार कैसे मालूम करते हैं? इफ़ेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। इफ़ेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या है? इफ़ेक्टिव लेंथ हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2000 mm, ये हमारे पास विथ कंक्रीट है। इसमें से हम कंक्रीट कवर माइनस करेंगे 50 mm यहाँ से और 50 mm यहाँ से। और उसके बाद इस साइड का मालूम करेंगे 1500 जो है, दोनों साइडों से 50 mm कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इफ़ेक्टिव लेंथ। इफ़ेक्टिव लेंथ अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक्स डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन हमारे पास ये है, ये जो डायरेक्शन ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है और ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है। ये वाई डायरेक्शन है और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन का मालूम करेंगे, उसके बाद वाई डायरेक्शन का मालूम करेंगे, तो दोनों एक ही तरीके से हल होता है। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन का हम कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास 2000 mm था, आप लोगों को मैंने बता दिया। 2000 mm में से दो साइड कंक्रीट कवर माइनस करके 2 × 50 हमारे पास आया 100। 2000 में से 100 गया तो हमारे पास बचा 1900 mm। 1900 mm हमारे पास कवर इफ़ेक्टिव लेंथ आ गया। उसके बाद हम मालूम करेंगे वाई डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन में हमारे पास था 1500 में से टू साइड्स कंक्रीट कवर डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, हमारे पास आया 1400 mm। उसके बाद नंबर्स ऑफ बार मालूम करेंगे। नंबर्स ऑफ बार हम लोग कैसे मालूम करेंगे? जो हमारे पास अगर एक्स डायरेक्शन का मालूम करना तो वाई डायरेक्शन लेंगे और वाई का मालूम करना तो एक्स लेंगे। अभी हमने एक्स का मालूम करना है। एक्स डायरेक्शन हमारे पास ये है, ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास है कि ये डायरेक्शन है क्योंकि हमने ये बार मालूम करने हैं। ठीक है, सॉरी ये बार हमने मालूम करने, मिस्टेक हो जाता है कभी कभार। हमने एक्स डायरेक्शन लिया, एक्स डायरेक्शन ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है और हमने ये वाले बार मालूम करने, तो इसके लिए हम लेंगे वाई डायरेक्शन। और अगर वाई मालूम करना तो उसके लिए हम लेंगे एक्स डायरेक्शन। ये कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पर। इसके बाद 1400 हमने लिया। 1400 डिवाइड बाय स्पेसिंग हमारे पास था 150 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बता दिया था, ये लिखा हुआ है 150 mm हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेस है। इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को साफ नज़र आए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं रेज़र से। अगर कोई दोस्त वीडियो बनाना चाहे तो इसी ऐप से आप लोग बना सकते हो। माई व्यू बोर्ड इसका नाम है, इसमें ये ऑप्शन वगैरह मौजूद है, आप लोग इसी से वीडियो बना सकते हैं। इसको जूम भी कर सकते हो। और उसके बाद हमने लिया एक्स डायरेक्शन का, तो 14 डिवाइड बाय 150 किया, प्लस 1 कर दिया, 10 नंबर्स हमारे पास आए। उसके बाद वाई डायरेक्शन का यही है 1900 डिवाइड बाय 150 mm प्लस 1 हमारे पास आए 14 नंबर्स। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम मालूम करेंगे कटिंग लेंथ एलोंग एक्स डायरेक्शन। 1900 था हमारे पास, 1900 में प्लस दो साइड का एल करेंगे। हमारे पास हाइट था, हमारे पास हाइट था 300 mm। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये 300 mm हमारे पास हाइट। ये हाइट हम क्यों ले रहे? क्योंकि इसमें हम ये एल जो है हमारे पास ये प्लस करना चाह रहे हैं।
ये जो हमारे पास एल है, ठीक है, ये हम प्लस करना चाह रहे हैं इसलिए मैंने ये लिया 1900 प्लस 300, क्योंकि दो साइड है ना इसलिए 2 प्लस कर दिया। और माइनस कंक्रीट कवर माइनस करेंगे टॉप और बॉटम का, और माइनस बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन हमारे पास 90 पे बेंड हुआ है, आपने देख लिया 90 पे बेंड हुआ है। और 90 के लिए हमारे पास 2D होता है, और सॉरी 2 साइड हैं और 2 हमारे पास फार्मूले का, और डाई हमारे पास 12 mm था, तो ये हमारे पास आया 2252 mm, 2252 mm हमारे पास आया, ठीक है। और दूसरा कटिंग लेंथ एलोंग वाई डायरेक्शन मालूम करेंगे, वो भी इसी तरह होगा 1400 प्लस 2 हमारे पास एल है, और उसमें से कंक्रीट कवर माइनस कर दिया दोनों साइडों का। और उसके बाद जो बेंड डिडक्शन है, 2 बेंड डिडक्शन थे हमारे पास 90 पे, 90 के लिए हमारे पास 2 होता है, डी हमारे पास डाई ऑफ बार है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास आया 1752 mm। अभी हम चलते हैं शेड्यूल की तरफ। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा शेड्यूल बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ बार लिखा हुआ है इसके अंदर, ये नज़र आ रहा है। उसके बाद डाया नंबर्स, लेंथ mm में लिया है, टोटल लेंथ mm में, वेट kg में, और टोटल वेट और नोट्स, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया एक्स डायरेक्शन का, डाया हमारे पास था 12 mm का, नंबर्स हमने कैलकुलेट किए थे, मैंने बता दिया आप लोगों को 10 नंबर्स थे। और वह एक नंबर्स का जो लेंथ था वो 2252 mm था, और 10 को 2252 से मल्टीप्लाई करते हमारे पास आया 22520 mm। और वेट पर केजी हमारे पास आया 0.89, और टोटल वेट हमारे पास आया 20 kg। और फार्मूला हमने ये लगाया था, डाया का स्क्वायर डिवाइड बाई 162 इज इक्वल टू 0.89। उसके बाद ये एक्स डायरेक्शन का था हमारे पास, 12 mm का डाया था, 14 बार्स थे, एक बार्स का ये हमारे पास लेंथ था। टोटल हमारे पास ये आए 14, और 752 को मल्टीप्लाई का तो हमारे पास टोटल ये बार आए। और वेट पर केजी ये हमारे पास 0.8, और टोटल वेट हमारे पास आया 12 kg। फार्मूला हमने वही लगाया है, और हमारे पास टोटल वेट बन गया, इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आया 42 kg, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि साफ नज़र आए। उसके बाद ये हमारे पास आया 42 kg। फिर उसके बाद 5% हमने इसमें वेस्टेज ऐड कर दिया है, तो हमारे पास आया 2 kg। इन दोनों को जब प्लस करेंगे हमारे पास आया 44 kg। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँचे और हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो, हमारी भी हौसला अफजाई हो। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।